इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती 2019 अंग्रेजी माध्यम में हिंदी में जो प्रश्न पूछे गए थे उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है प्रसन्न होना, ऑप्शन बी है बीमार हो जाना, ऑप्शन सी है पूरी तरह घबरा जाना, ऑप्शन डी है चोट लग जाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पूरी तरह घबरा जाना। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ होता है पूरी तरह घबरा जाना। अगला प्रश्न, निम्नांकित में द्वितीय पदार्थक क्रिया शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है खरीदना, ऑप्शन बी है अजमाना, ऑप्शन सी है स्वीकारना, ऑप्शन सी है जगवाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जगवाना। जगवाना एक प्रकार का द्वितीय पदार्थक क्रिया शब्द है। अगला प्रश्न है, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या सीख कर आते हैं। ऑप्शन ए है मौखिक रूप से बोलचाल, ऑप्शन बी है भाषा का व्याकरण, ऑप्शन सी है भाषा का साहित्य, ऑप्शन डी है भाषा की लिपि का पूर्ण ज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मौखिक रूप से बोलचाल। बच्चे स्कूल आने से पहले मौखिक रूप से बोलचाल सीख कर आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नांकित में किस शब्द से एक से अधिक उपसर्ग प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है बदहवास, ऑप्शन बी है सुसंगठित, ऑप्शन सी है निखालिस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुसंगठित। सुसंगठित शब्द में एक से अधिक उपसर्ग प्रयोग हुए हैं। अगला प्रश्न है, सांप शब्द के बाद एरा प्रत्यय का योग से निर्मित सफेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय किस भेद के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन बी है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन सी है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय और ऑप्शन डी है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। प्रश्न है, निम्नांकित में उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ्य ओष्ठ स्वर वर्ण कौन सा है। ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है ओ, ऑप्शन सी है ई, ऑप्शन डी है उ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओ एक प्रकार का कंठ्य ओष्ठ स्वर वर्ण है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में पौर्वात्य का विलोमार्थ शब्द चुनिए। ऑप्शन ए है पौर्षत्य, ऑप्शन बी है पाश्चात्योमुखी, ऑप्शन सी है पाश्चात्य, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाश्चात्य। पौर्वात्य का विलोमार्थी शब्द होता है पाश्चात्य। अगला प्रश्न है, नदी किनारे की ऊंची ज़मीन जहां नदी से आई बाढ़ का पानी कभी न पहुंच पाता हो और उजाड़ क्षेत्र के लिए प्रयुक्त एक शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन ए है बांगुर, ऑप्शन बी है बांगड़, ऑप्शन सी है पनेहड़ी और ऑप्शन डी है अवष्टब्ध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बांगड़। नदी किनारे की ऊंची ज़मीन जहां नदी में आई बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता उसे बांगड़ कहते हैं। अगला प्रश्न है, वाजीफाधारी शब्द में किस किस भाषा के शब्द हैं। ऑप्शन ए है अरबी संस्कृत, ऑप्शन बी है अरबी उर्दू, ऑप्शन सी है अरबी फारसी और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, खर्च कोई करे दूसरों को दर्द हो, इस कथन को व्यक्त करने वाली कहावत है। ऑप्शन ए है मीठी बानी बनिया बोले, वह ग्राहक की जेब टटोले। ऑप्शन बी है एक का ईद दूसरे का सबरात, ऑप्शन सी है जीती मक्खी निगलना और ऑप्शन डी है तेली का तेल जले मसालची का पेट फटे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तेली का तेल जले मसालची का पेट फटे। खर्च कोई करे दूसरे को दर्द हो, इसका मुहावरे का अर्थ होगा आपका तेली का तेल जले मसालची का पेट फटे। अगला प्रश्न है, भाषा का मूल्यांकन आवश्यक है। ऑप्शन ए है बालक के भाषा परीक्षण के लिए, ऑप्शन बी है बालक के सामाजिक परीक्षण के लिए, ऑप्शन सी है बालक के व्याकरण ज्ञान के परीक्षण के लिए और ऑप्शन डी है बालक की शैक्षिक प्रगति शारीरिक और मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के परीक्षण के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बालक के शैक्षिक प्रगति शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के परीक्षण के लिए मूल्यांकन आवश्यक होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या भाषा विकास की अवस्था नहीं है। ऑप्शन ए है अलंकारिक भाषा की ओर रुचि, ऑप्शन बी है दूसरों के द्वारा कही हुई बात को समझ सकना या ग्राह्यता, ऑप्शन सी है शब्द निर्माण तथा शब्द प्रयोग
और ऑप्शन डी है वाक्य निर्माण तथा वाक्य प्रयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलंकारिक भाषा की ओर रुचि। भाषा विकास की अवस्था नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विधेय वाक्य का अंश है जो वाक्य के शेषांक को बताए, जो उद्देश्य के बारे में सूचना दे, जो वाक्य की निपुणता बताए, जो वाक्य को सुंदर बताए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो उद्देश्य के बारे में सूचना दे। अगला प्रश्न है, भाषा कौशल के प्रकार हैं सुनना, बोलना, लिखना, क्रिया, अलंकरण, सुनना, बोलना, पढ़ना। ऑप्शन सी है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और ऑप्शन डी है बोलना, पढ़ना, लिखना, व्याकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का साधन है अनुकरण, खेल, बातचीत, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भाषा सीखने का साधन है अनुकरण, खेल, बातचीत, इन सभी माध्यमों से भाषा को सीखा जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह स्त्रीलिंग सूचक है। ऑप्शन ए है बाढ़, आंख, दौड़। ऑप्शन बी है खेत, आलू, कोदो। ऑप्शन सी है बाना, रमण, पठन। ऑप्शन डी है उपग्रह, खूट, पिंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाढ़, आंख और दौड़। ये आपके स्त्रीलिंग सूचक शब्द हैं, उनके समूह हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य कितना धन देगा और याचक कितना लेगा। इस वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण के अंतर्गत है। ऑप्शन ए है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन बी है संबंधवाचक विशेषण। ऑप्शन सी है सर्वनामिक विशेषण और ऑप्शन डी है संख्यावाचक विशेषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वनामिक विशेषण। यहाँ पर कितना शब्द सर्वनामिक विशेषण को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, यदि प्लस अपि से बना है यद्यपि किस स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए है दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन बी है गुण स्वर संधि। ऑप्शन सी है वृद्धि स्वर संधि। ऑप्शन डी है यड़ स्वर संधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यड़ स्वर संधि। यदि प्लस अपि से यद्यपि बना है तो यह यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनिश्चितवाचक सर्वनामिक शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है कोई, ऑप्शन बी है कौन, ऑप्शन सी है यह, ऑप्शन डी है जो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोई। अनिश्चितवाचक सर्वनामिक शब्द है कोई। ये प्रश्न आपके लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा। अनिश्चितवाचक में कोई कुछ होता है। अगला प्रश्न है, अपठित गद्यांश का सारांश कितना होना चाहिए। 2/3, 3/4, 5/3, 1/3। तो जब भी आप अपठित गद्यांश लिखते हो उसका सारांश, तो आपको नोट में दिया रहता है कि कितना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका 1/3। हमेशा अपठित गद्यांश का जो सारांश 1/3 शब्दों में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में पासी शब्द का अर्थसूचक शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है वरुण। ऑप्शन बी है यम। ऑप्शन सी है बहेलिया। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पासी शब्द का अर्थसूचक शब्द ये सभी हैं, वरुण, यम और बहेलिया। अगला प्रश्न है, हिंदी वाक्यों का सही पदक्रम है। ऑप्शन ए है कर्म, कर्ता, क्रिया। ऑप्शन बी है क्रिया, कर्म, कर्ता। ऑप्शन सी कर्ता, कर्म और ऑप्शन डी है कर्ता, कर्म, क्रिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्ता, कर्म, क्रिया। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध काके की अधिकरण में पर, ये आपका क्रम होता है। तो यहाँ पर कर्ता पहले होता है, फिर कर्म, उसके बाद क्रिया आती है। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रविधि के कितने रूप होते हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 3। परीक्षा प्रविधि के 3 रूप होते हैं। अगला प्रश्न है, मुकुल सौरभ को पत्र लिखता है। सरल वाक्य का यह कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए है एक कर्मक। ऑप्शन बी है कर्तृपूरक। ऑप्शन सी है द्विकर्मक और ऑप्शन डी है कर्मपूरक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द्विकर्मक। मुकुल सौरभ को पत्र लिखता है, इसमें द्विकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, पठन कौशल में 8 से 10 वर्ष आयु वर्ग के बालकों में निम्नांकित में से कौन सी क्षमताएं आ जानी चाहिए। ऑप्शन ए है अर्थ ग्रहण करते हुए स्पष्ट पठन की क्षमता। ऑप्शन बी है वाक्यों परिच्छेदों के पूर्वापर संबंध स्थापित करते हुए सारांश ग्रहण करने की क्षमता। ऑप्शन सी है परिच्छेद में आए हुए कथन का अर्थ ग्रहण करने की क्षमता और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पठन कौशल में 8 से 10 वर्ष आयु वर्ग के बालकों में अर्थ ग्रहण करते हुए स्पष्ट पठन की क्षमता आ जानी चाहिए।
साथ ही वाक्यों परिच्छेदों के पूर्वापर संबंध स्थापित करते हुए सारांश ग्रहण करने की क्षमता और परिच्छेद में आए हुए कथन का अर्थ ग्रहण करने की क्षमता। ये सभी क्षमताएं 8 से 10 वर्ष के बालकों में होनी चाहिए। तो ये हुआ शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही हमारे प्लेलिस्ट पर और भी आपके वीडियो हैं गणित, बाल विकास और साथ ही हिंदी भाषा के, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।